आवाज आ रही? पहले में 5 ऑब्जर्वेशन है, मीन दे रखा है, वेरिएंस दे रखा है, 3 ऑब्जर्वेशन दे रखी है, 2 अननोन है, उन दोनों को निकालने की कोशिश करनी। सेकंड वाले के अंदर 5 ऑब्जर्वेशंस का मीन और वेरिएंस दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, और एक और ऑब्जर्वेशन अगर उसमें ऐड कर दें -50 उन 5 के साथ, तो नया वेरिएंस क्या होगा वो बताना। डिफरेंस आ जाएगा 7।
सही है, गुड। सेकंड करो। चलो फर्स्ट वाला देखते हैं। मीन दे रखा है 5 ऑब्जर्वेशंस का 4। 5 ऑब्जर्वेशन कैसे ले लेंगे? x1 x2 x3 x4 x5। क्या लिखोगे आप? और 3 ये है तो अपन लिख सकते हैं 3 + 4 + 4 + x + y अपॉन 5। ये किसके बराबर आ गया? 4। पहली इक्वेशन यहां से आ जाएगी। यहां से क्या लिख सकते हैं अपन? सॉल्व करेंगे तो x + y की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? नहीं। दूसरी इक्वेशन कहां से आएगी? वेरिएंस के फॉर्मूला से। वेरिएंस के लिए अपन क्या लेंगे? 1/n समीशन लेते हैं एक्साइज स्क्वायर का। एक्साइज क्या क्या है अपने पास? 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। माइनस में क्या लेते हैं? मीन का स्क्वायर लेते हैं। मीन क्या है अपने पास? 4। तो माइनस में क्या ले लेंगे? 16 बराबर क्या आ गया? 5.20। बात समझ में आई? पक्का? यहां तक कोई क्वेरी ऐड हो? 16 उधर भेज देंगे, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 21.20। और फिर इधर 5 उधर ले जाकर क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बन जाएगा अपने पास 41 + x स्क्वायर + y स्क्वायर बराबर 21.20 इंटू 5। ये 106 होता है। तो यहां से आपके पास x स्क्वायर + y स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 65। एक ये इक्वेशन है और दूसरी इक्वेशन ये रही। x और y निकाल सकते हैं यहां से। कैसे? y की जगह 9 - x रख दो, क्वाड्रेटिक बन जाएगी। डायरेक्ट भी दिख रहा है, एक की वैल्यू 8 आएगी, एक की वैल्यू 1 आएगी। 8 स्क्वायर + 1 स्क्वायर और 8 + 1, डिफरेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7। ये मीन का फॉर्मूला, ये वेरिएंस का फॉर्मूला। क्लियर है ये बात? पक्का? सेकंड आया किसी का? हाँ, -50। 5 ऑब्जर्वेशन वही है और 6th ऑब्जर्वेशन -50। इसमें कुछ क्लियर नहीं हो तो पूछ लेना है ना। फर्स्ट का 7, 8 और 1 आया ना। 8 - 1 क्या हो जाएगा? 7। क्या आएगा सेकंड का?
अच्छा, इन पहले इन 5 ऑब्जर्वेशंस की बात करते हैं ना, इनका सम क्या होगा, निकाल सकते? सबका सम क्या होगा? मीन दे रखा है ना 10, सम क्या आ जाएगी 50। अपन क्या बोलते हैं कि भाई x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 दिस अपॉन 5, ये किसके बराबर होगा? 10 के बराबर। तो इन सब का अगर मैं सम निकालूंगा तो इन सब का सम किसके बराबर आ जाएगा? 50 के बराबर। क्या यहाँ तक ठीक है? अब इनके स्क्वायर्स का सम भी निकाल सकते हैं अपन ने क्या फॉर्मूला देखा था? 1/n सिग्मा xi स्क्वायर, मतलब x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर से लेकर के x5 स्क्वायर तक, माइनस में क्या करते हैं? मीन का स्क्वायर। मीन का स्क्वायर क्या होगा? 10 स्क्वायर क्या होता है? 100 बराबर क्या होता है? वेरिएंस। ये तो स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, वेरिएंस क्या हो जाएगी? स्क्वायर 9। तो इक्वल टू क्या कर दोगे आप? 9। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या लिख देंगे अपन? 5। 100 उधर जाएगा, क्या बन जाएगा? 109। और फिर 5 से क्या कर देंगे? इधर लाकर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x1 स्क्वायर से लेकर के x5 स्क्वायर तक का सम आ गया 5 इंटू 109, जो किसके बराबर होता है? 545। यहां तक बात समझ आई? इसमें कोई क्वेरी, कोई भी डाउट? पक्का? अब नए केस में वेरिएंस निकालने के लिए क्या करेंगे अपन? 1/6 n6 हो गया ना। क्या करोगे यहाँ? x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर से लेकर के x6 क्या है? -50। तो -50 का स्क्वायर लोगे यहां पर, माइनस में क्या करोगे? मीन। अब नया मीन भी निकालना पड़ेगा। नए मीन के लिए क्या लोगे आप? x1 प्लस x2 से लेकर के x5 और फिर -50 अपॉन में क्या करोगे? 6 का होल स्क्वायर। ये वेरिएंस हो जाएगा। यहां तक कोई क्वेरी किसी को? x1 से x5 तक का सम क्या होता है? 50। 50 में क्या ऐड कर रहा है आपने? -50। तो क्या मैं बोल सकता हूं ये 0 की तरफ चला जाएगा? पक्का? अच्छा, इसका सम क्या आपने ऊपर से निकाल रखा है ऑलरेडी? किसके बराबर आया ये? 545। तो यहां पर इसको लिख सकता हूं मैं 545 के साथ। क्या आ जाएगा? 1/6 545 प्लस इसका स्क्वायर 2500। तो आंसर क्या आ जाएगा अपने पास? यहां से ऐड करेंगे तो 3045 अपॉन 6। मल्टी डिवाइड कर सकते हैं, यहां से आप डिवाइड करना तो 507.5। ये क्या आ जाएगी? इसकी वेरिएंस। क्लियर है ये? कोई डाउट इसके अंदर? बिल्कुल बेसिक से चलो, जो फॉर्मूला है ना उसी को अप्लाई करो, मीन वाला और वेरिएंस वाला। अपने आप जो अननोन्स है वो आपके पास आते चले जाए। क्लियर है ये क्वेश्चन? कोई क्वेरी या डाउट? अगला देखिए। थर्टी ऑब्जर्वेशन है। 10 हाफ प्लस डी के बराबर है, 10 हाफ के बराबर है और 10 हाफ माइनस डी के बराबर है। वेरिएंस दे रखा है, डी की वैल्यू बतानी, मॉड डी की। हाँ, हर एक की ईच ऑब्जर्वेशन की वैल्यू हाफ माइनस डी। ईच ऑब्जर्वेशन की हाफ है और फिर बची हुई 10 में ईच ऑब्जर्वेशन हाफ प्लस डी, ऐसा।
20 आ रही, चलो देखते हैं। हाँ ये हटा रहा हूँ। वन से लेकर एन तक का सम पता है ना, एन एन प्लस 1/2, और 1 स्क्वायर से एन स्क्वायर का सम क्या होता है, एन एन प्लस 1 2n प्लस 1/6। डी का चेक करते हैं, ये ट्राई कर लो तब तक। टू आ रहा है, चलो देखिए ये वाला। फर्स्ट n natural numbers is 10 and variance of first m even natural numbers is 16। n natural numbers का वेरिएंस 10 है और m even natural numbers का वेरिएंस 16। m और n निकाल लें। डी का, तो डी के अंदर टोटल 30 ऑब्जर्वेशंस है ना, तो क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेशन कैसा बनेगा, 1/30। अच्छा समेशन के अंदर क्या लोगे, समेशन के अंदर हाफ माइनस डी आएगा 10 टाइम्स, है ना, और उसका होगा स्क्वायर, फिर 10 टाइम्स हाफ का स्क्वायर होगा, और फिर 10 टाइम्स हाफ प्लस डी का स्क्वायर होगा, माइनस में हाफ प्लस डी का समेशन 10 टाइम्स, हाफ का समेशन 10 टाइम्स, और हाफ माइनस डी का समेशन 10 टाइम्स। ये 30 से डिवाइड होगा तो मीन आएगा, उसका स्क्वायर ले लेंगे, ये 4/3 के बराबर है। यहां तक बात क्लियर है, इसमें कोई क्वेरी, कोई डाउट, पक्का। तो अगर सॉल्व करें तो मीन तो हाफ आ जाएगा, ये देख पा रहे होगे। मीन के केस में क्या है, अगर मान लो यहां पर सॉल्व करते हैं मीन में, तो 10 टाइम्स होगा हाफ प्लस डी, 10 टाइम्स क्या होगा हाफ, और 10 टाइम्स क्या होगा हाफ माइनस डी। तो प्लस डी माइनस डी कैंसिल हो जाएंगे क्या, देखो प्लस का 10d माइनस का 10d कैंसिल हो गया, बाकी सब जगह क्या है हाफ हाफ हाफ, 30 टाइम्स हाफ आ गया, तो मीन क्या हो जाएगा हाफ। तो इसका स्क्वायर बन जाएगा 1/4। ये सब्ट्रैक्ट करने पर 4/3 आ रहा है, किसमें से, इसमें से। होल स्क्वायर खोले इसका, होल स्क्वायर कैसा बनेगा इसका, 10 टाइम्स हाफ माइनस डी, हाफ माइनस डी का होल स्क्वायर करते हैं क्या आएगा 1/4 डी स्क्वायर माइनस डी, फिर 10 टाइम्स हाफ का स्क्वायर 1/4, और 10 टाइम्स a प्लस बी का होल स्क्वायर 1/4 डी स्क्वायर प्लस डी। और ये सब किससे डिवाइड हो रहा है, 30 से डिवाइड हो रहा है। यहां तक बात समझ में आ रही है, पक्का। इसमें भी कैंसिल हो रहा है कुछ, क्या कैंसिल हो रहा है, माइनस डी से प्लस का डी कैंसिल हो रहा है, 10 सब में कॉमन है, नीचे 30 से कैंसिल कर दें क्या, तो ये जो 0 है ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर 1/4 कितनी बार आया, 3 बार, और डी स्क्वायर कितनी बार आ गया, 2 बार। तो क्या बन जाएगा ये यहां पर 3/4 प्लस 2d स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 1/4 बराबर
4/3। क्लियर हुई बात? कोई डाउट इसके अंदर? कोई भी क्वेरी? अगला स्टेप देखें। यहां पर क्या हो जाएगा, 1/4 उधर जाएगा, अपने पास आ गया 3/4 प्लस 2d² 1/4 प्लस 4/3 किसके बराबर होगा? 17/12, 19/12 होगा। क्या आ जाएगा ये? 19/12। ये कैंसिल कर सकते हैं क्या? 3 से 4 हो जाएगा। अब 3/4 उधर भेजें, 19/4 माइनस 3/4 क्या होगा? 16/4। किसके बराबर होगा 16/4? 4। d² आ गया 2, d की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस √2। मॉड डी पूछा है, आंसर क्या आ जाएगा? √2। क्लियर हुई बात? वही सेम फॉर्मूला लगा रहे हैं हर क्वेश्चन के अंदर, कोई चेंज नहीं है। क्लियर है ये बात? पक्का? चलो ये वाला ट्राई करो।
आंसर वेरिएंस के लिए वही करेंगे फिर से 1/n समेशन xi स्क्वायर। तो फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर में अगर आप समेशन r स्क्वायर करोगे तो क्या आता है nn+1 2n+1 अपॉन 6। तो यहाँ पे क्या करोगे, जैसे मान लो इसको सॉल्व करना है तो क्या करोगे, n नेचुरल नंबर है 1/n समेशन xi स्क्वायर क्या होगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर n स्क्वायर ऐसा। तो वो किसके बराबर होता है n+1 2n+1 अपॉन 6, यही होता है क्या फॉर्मूला पक्का। मीन के लिए क्या करोगे आप, मीन के लिए क्या करेंगे, पहले तो सम निकालेंगे। सम क्या होता है n नंबर्स का, n+1 अपॉन 2, ये तो सम है, और डिवाइड किससे करोगे n से। तो यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास n आ जाएगा, इसका क्या होगा होल स्क्वायर, और ये किसके बराबर दे रखा है आपको इक्वल टू 10। क्या कट हो रहा है यहां पर देखो, n से n गया, क्वाड्रेटिक क्या बनी है 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 अपॉन 6, एक ही टर्म आ गया। यहां पर क्या कैंसिल हो रहा है, n से n हो रहा है, यहां क्या क्वाड्रेटिक बनेगी n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 अपॉन 4 इक्वल टू 10। निकाल लेंगे क्या अब n अपन आगे पक्का। अगली चीज में क्या पूछा है, m इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर कैसे लोगे आप, 2 4 6 8 से लेकर 2m। m इवन नेचुरल नंबर कैसे लेंगे अपन, 2 4 6 8 से लेकर के 2m, फिर से वही लगाएंगे। तो m नंबर है तो वेरिएंस में 1/m इन सबके स्क्वायर्स का समेशन। तो अगर मैं इन सबका स्क्वायर करूं तो क्या आएगा 4 16 36 48 64 इस तरह से चल रहा है। लेकिन आप इन सब में से 4 कॉमन ले सकते हो। अगर आपने इनमें से 4 कॉमन लिया तो अंदर क्या बनेगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर। तो आप इसमें क्या कर लो 4 कॉमन ले लो। अब वापस ये क्या है 1 स्क्वायर से लेकर के m स्क्वायर तक। तो 1 स्क्वायर से लेकर m स्क्वायर तक क्या लिख दूंगा सब में यहां पर वापस m+1 2m+1 अपॉन 6। इसी तरह मीन पे आते हैं, मीन में क्या करेंगे इन सबको ऐड करेंगे। इन सब में से क्या कॉमन ले सकते हो 2 कॉमन ले सकते, 2 कॉमन लोगे तो अंदर क्या मिलेगा 1 + 2 + 3 + 4 से लेकर m तक। तो वो क्या हो जाएगा आपके पास m+1 डिवाइडेड बाय 2 और टोटल m ऑब्जर्वेशन है तो नीचे आ जाएगा m, ये मीन का स्क्वायर, ये किसके बराबर दे रखा है 16। मीन कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होता है ना। तो अपन ने फॉर्मूला क्या लिखा था, अपन ने लिखा था 1/n सिग्मा xi स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर। मीन क्या होता है सिग्मा xi अपॉन n होता है ना। तो मीन ले रहे हैं ना, तो मीन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड भी तो करेंगे, सिर्फ सम थोड़ी छोड़ देंगे। बात समझ आई क्या, क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेंगे पक्का। यहां जैसे m से m कट जाएगा, यहां 2m ये कट जाएगा, क्वाड्रेटिक बनेगी। m और n की पॉजिटिव होल नंबर वैल्यू, पॉजिटिव नेचुरल नंबर वाली वैल्यू ले लेंगे, नेगेटिव वाली रिजेक्ट हो जाएगी, हो जाएगा। सेम फॉर्मूला है, आगे बढ़े। सेट बिल्डर फॉर्म पता है ना, दो तरह से लिखते हैं ना, सेट रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। इसका मतलब क्या है, x के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं नेचुरल नंबर 1 से लेकर 7। इसका मतलब क्या हो गया, y के अंदर ax + b वाले एलिमेंट है। x कहां से आएगा, यहां से 1 से 17 तक, a b रियल है और a ग्रेटर देन 0। क्लियर।
एक्स का मीन और वेरिएंस निकाल सकते हो ना, अभी जैसे निकाला था। वाई का इन्होंने खुद ने दे रखा है, आपको बस a प्लस बी बताना है। किसमें? ये रहा ना कैपिटल एक्स, ये एक्स यहीं से आएगा, ठीक है। आपको ए और बी निकाल के a प्लस बी बताना है। इसका मीन वेरिएंस निकाल सकते हो, इसका मीन वेरिएंस इन्होंने दिया है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था, निकालो ए बी। चमके नहीं तो पूछते रहना भैया ना, बाउंस नहीं होना चाहिए, जो नहीं समझ आए पूछ लेना। आंसर एक्स का क्या है, मीन और वेरिएंस? आ रहा है रास्ते में ही यार इतनी देर से।
153 बाय 17, वो तो 9 हो जाएगा ना। मीन कैसे निकालेंगे? नेचुरल नंबर्स है ना, तो ये क्या होगा, इनका सम होगा। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? n, तो n से n चला गया -7, n की जगह क्या रख दोगे आप? 17, तो मीन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9, ये आपका मीन हो गया। वेरिएंस के लिए क्या लोगे? ये चीज अपन ने लिखी हुई है, ये इसीलिए नहीं हटाई थी मैंने। यहाँ पर अपन ने n क्या लिया था? 17, तो ये अपन ने देखा था, अपन क्या लेते हैं? 1/n सिग्मा xi स्क्वायर माइनस x बार स्क्वायर, ऐसा ही लेते थे। तो ये क्या आ जाएगा? 1/n 1 स्क्वायर से लेकर 17 स्क्वायर तक, तो क्या बनेगा? n+1 2n+1 अपॉन में क्या आएगा? 6 माइनस 9 का स्क्वायर, ऐसा आएगा क्या? और n की जगह क्या रखोगे आप? 17, n की जगह 17 रखोगे तो ये क्या बन जाएगा? 18, और ये क्या बन जाएगा? 35। 2 × 17 + 1 क्या होगा? 35। तो ये 6 से कैंसिल होगा, 6 3 18, 3 × 35 क्या होता? 105, और उसमें से सब्ट्रैक्ट क्या हो रहा है? 81, तो आंसर क्या आ गया वेरिएंस का? 24। तो ये मीन और वेरिएंस है। अब अपन ने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था, नया मीन क्या हो जाएगा? ax बार प्लस b, ये क्या हो गया? नया मीन। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? 70, और नया वेरिएंस क्या हो जाएगा? a² 24 बराबर 216, यहां से कैंसिल कर सकते, 24 9 216। a की दो वैल्यू आ रही है, +-3, अपन को कौन सी लेनी है? ग्रेटर देन 0, तो यहां से a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3, इसको उठाकर इसमें पुट कर देंगे, क्या बन गया ये? 27 + b बराबर 17, तो 27 + b बराबर 17 को सॉल्व करोगे तो b क्या आ जाएगा? -10। तो a है 3, b है -10, a + b क्या आ जाएगा यहां पर? माइनस। क्लियर है बात? कोई क्वेरी, कोई भी डाउट? पक्का आगे बढ़ सकते हैं। सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा स्क्वायर मतलब वेरिएंस। ट्राई करो। P कोई भी रियल नंबर है, ठीक है? P कोई भी रियल नंबर हो सकता है।
3 बाय 2 बार रूट ले लिया क्या? 9/10 सही। हाँ हाँ 2 बार रूट ले लिया आपने। अपन ने क्या बोला था कि वेरिएंस अपन शिफ्टेड ओरिजिन के अबाउट भी निकाल सकते हैं। मतलब बेसिकली कहने का मीनिंग ये है कि अगर आपके पास ऑब्जर्वेशंस है, मान लो x1, x2, x3 से लेकर के xn, तो अपन ने कहा कि अपन ऐसे भी निकाल सकते हैं 1/n सिग्मा xi स्क्वायर माइनस मीन। मीन को क्या लिखते थे? समेशन xi अपॉन n। ऐसे ये भी वेरिएंस होता है पक्का। और अपन ने कहा था कि अगर अपन शिफ्ट कर देते हैं सारी ऑब्जर्वेशंस को तो वेरिएंस चेंज नहीं होता है। तो अगर मैं इसकी जगह xi माइनस पी लूंगा, इसका वेरिएंस लूं, चाहे मैं इस फॉर्मूला से वेरिएंस लूं, बात क्या होगी? सेम होगी। यस या नो? शिफ्टेड के केस के अंदर भी क्या होगा? वेरिएंस तो सेम ही आएगी। सारी ऑब्जर्वेशन को 2 से इंक्रीज कर देंगे तब भी वेरिएंस वही होगा, 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तब भी वेरिएंस वही होगा। क्लियर है ये बात? पक्का। तो यहां देखो xi माइनस पी होल स्क्वायर, इसका समेशन दे रखा है, ये क्वांटिटी दे रखी है, ये किसके बराबर है? 9। n की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 10। तो ये क्या हो गया पार्ट? 9/10। यहां तक क्लियर है? अच्छा xi माइनस पी, इसका समेशन भी दे रखा है, ये किसके बराबर है? 3 के। और n है 10, तो ये क्या आ जाएगा? 3/10 का होल स्क्वायर। अच्छा ये क्या आता है? ये वेरिएंस आता है। तो ये क्या हो गया? सिग्मा स्क्वायर। अपन को क्या निकालना है? स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। क्या आ जाएगा? 9/10 माइनस 9/100। एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा 81/100। ये सिग्मा स्क्वायर है। अपन को क्या चाहिए? सिग्मा स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा इसका? 9/10। तो आंसर क्या आ जाएगा? 9/। क्लियर है? ये लगाऊं चाहिए लगाऊं, वेरिएंस तो क्या आएगा? सेम ही आएगा। xi लूं या xi माइनस पी लूं, बात तो बराबर। क्लियर है ये बात? पक्का? कोई क्वेरी इसके अंदर? डाउट? नेक्स्ट देख, आपने 2 बार रूट ले लिया। म्यू का मतलब भी मीन ही होता है, ठीक है? ये ट्राई करो। xi माइनस 5 का समेशन दे रखा है और xi माइनस 5 होल स्क्वायर का समेशन दे रखा है। आपको xi माइनस 3 जो ऑब्जर्वेशंस हैं, इनका मीन, इनका वेरिएंस, ये दोनों चीजें निकालनी। ठीक है, ट्राई करो। पहले का क्या आ रहा है? 1 क्या है? मीन। मीन तो चेंज होता है ना बेटा, वेरिएंस चेंज नहीं होता, मीन तो होता है। सेवन और 7 क्या है? पक्का? सोच लो यार, एक बार वापस देख, क्या पता कुछ और आ जाए।
वेरिएंस तो 3 है, हाँ वेरिएंस सही है, बिल्कुल सही। थ्री आएगा, हाँ अब थोड़ा ठीक लग रहा है। बाकी सबका वेरिएंस तो अभी निकाला था, मैं xi माइनस 5 का वेरिएंस लूँ, xi माइनस 3 का वेरिएंस लूँ, बात क्या है, बराबर है ना। उसका वेरिएंस निकालें, क्या लिखेंगे, कितनी ऑब्जर्वेशन है, 10, 1/10 समेशन xi माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये तो स्क्वायर वाला हो गया। मीन के अंदर क्या लेंगे, ब्रैकेट में समेशन xi माइनस 5 अपॉन 10 इसका स्क्वायर, ये तो क्या आ जाएगा, इनका वेरिएंस आ जाएगा, वो इसका भी वही होगा। तो ये क्या आ जाएगा, 40/10 क्या हो गया, 4 माइनस ये क्या है, 10/10 है, दिखा 10/10 का स्क्वायर क्या होगा, 1। तो ये क्या आ गया, 3 के बराबर आ गया। तो ये तो हो गया अपना वेरिएंस। तो मीन शिफ्ट होता है, तो अपन ऐसा करते हैं, पहले xi माइनस 5 का मीन निकाल लेते हैं। xi माइनस 5 से xi माइनस 3 कैसे पहुंचोगे, क्या ऐड करोगे, +2। तो इसका मीन निकालते हैं, इसका मीन क्या आएगा आपके पास, 1, मीन क्या आ गया, 10/10 1। लेकिन ये किसका मीन है, ये xi माइनस 5 का है। इसमें क्या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, +2 करोगे तो क्या बनेगा, xi माइनस 3। तो इसमें भी क्या करोगे आप, +2, क्या आ जाएगा, 3। तो मीन भी 3 है और वेरिएंस भी, क्लियर है, पक्का, कोई डाउट। अच्छा ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं भी चमकता ना, तब भी आप मीन निकाल सकते थे, कैसे, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, अलग अलग कर सकता हूं, समेशन xi i बराबर 1 से लेकर 10 माइनस समेशन 5, ये किसके बराबर है, 10। समेशन 5 10 टाइम्स करूंगा तो क्या आएगा, 50। तो यहां से मेरे पास आ जाता कि समेशन ऑफ xi ये आ गया 10 प्लस 50, ये किसके बराबर हो गया, 60 के बराबर हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने क्या ले लिया यहां पर, xi माइनस 3। तो अगर मैं समेशन लेता हूं xi माइनस 3 का, तो इसको तोड़ सकते हैं वापस, क्या लिखोगे, समेशन xi माइनस समेशन ऑफ 3। समेशन xi क्या था, 60, और समेशन ऑफ 3 क्या हो जाएगा, 30। तो यहां से भी इसका सम क्या आ रहा है, 30, 30/10 क्या आएगा, 3। डायरेक्ट शिफ्टिंग से करते तो भी 3। क्लियर है, पक्का। चलो ये वाला ट्राई करो, ये वाला। इसके केस में देखो अपन ने xi माइनस 5 इन सारी ऑब्जर्वेशन का मीन निकाल लिया, तो क्या करेंगे, समेशन xi माइनस 5 अपॉन 10, समेशन xi माइनस 5 क्या है, 10। तो 10/10 क्या आ गया, 1। तो x1 माइनस 1 x1 माइनस 5 x2 माइनस 5 x3 माइनस 5 इन सब का मीन है 1। अपन को किसका निकालना है, x1 माइनस 3 x2 माइनस 3 x3 माइनस 3। तो इसमें 2 ऐड करूंगा तभी आएगा ना, सब में 2 ऐड कर रहा हूं तो मीन में भी क्या करूंगा, 2 ऐड कर दूंगा, 3 आ जाए। ये ट्राई कर, होल स्क्वायर खोलना आता है ना। चलो स्टैंडर्ड डेविएशन किसका निकालना है, x1 x2 x3 xn का। किसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे, इन सब का, इनका स्टैंडर्ड डेविएशन पूछो।
√2 आ रहा है, 2√2। और कोई आंसर? अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो दो ही चीजें चाहिएगी, एक चाहिएगी सिग्मा xi स्क्वायर और एक चाहिएगी सिग्मा xi। सारी ऑब्जर्वेशंस का सम चाहिए, सारी ऑब्जर्वेशंस के स्क्वायर का सम चाहिए, और अपने पास दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं, सॉल्व तो कर सकते हैं अपन। डायरेक्टली क्यों नहीं निकाल रहा हूं? क्योंकि यहां पर xi + 1 है और यहां xi - 1, तो अपन को इस बार इंडिविजुअली इनको ओपन करके सिग्मा xi स्क्वायर अलग से निकालना पड़ेगा और सिग्मा xi भी अलग से निकाल, √5, √2, √2 और 2√3, 2√3। और कोई आंसर? किसी का होल नंबर नहीं आया? 0 आ सकता है, क्या हो गया इससे? और नेचुरल नंबर किसी का? चलो ओपन करते हैं इसको। क्या लिखोगे ओपन करोगे तो? सिग्मा, अच्छा a + b होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, क्या बन जाएगा? सिग्मा xi स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स सिग्मा xi, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो क्या लिख सकता हूं मैं? सिग्मा ऑफ 1, ये किसके बराबर हो जाएगा? 9n के बराबर, ये ठीक है। अच्छा सिग्मा 1 क्या होता है? n, 1 1 1 1 1 1 n टाइम्स ऐड हुआ, n हो गया, उधर चला जाएगा, तो ये क्या बन गया आपके पास? सिग्मा xi स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा xi बराबर 8n। क्या यहां तक बात समझ आई? पक्का? इसको भी कर सकते हैं, यहां पर बस बीच में क्या आएगा? -2, तो ये क्या बन जाएगा? सिग्मा xi स्क्वायर -2 सिग्मा xi प्लस सिग्मा 1 बराबर 5n। ये फिर से n है, फिर से उधर जाएगा, एक n उड़ा देगा उधर जाके, 4n बचेगा। यहां से क्या आ गया? सिग्मा xi स्क्वायर -2 सिग्मा xi बराबर 4n। क्या यहां तक कोई डाउट है? कोई भी क्वेरी? स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस में क्या करते हो आप? 1/n सिग्मा xi स्क्वायर, मीन को क्या लिखते हैं? सिग्मा x/n। ये मीन के लिए आता है ना, ऐसे ही नहीं आता, एक्स्ट्रा n नहीं डाला अपन ने, डिवीजन के लिए आता है, ठीक है? तो ये लिखते हैं फॉर्मूला, तो ये चाहिए, आंसर आ जाए। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, क्या करें? बेस्ट पॉसिबल तरीके, ऐड कर दे। ऐड करेंगे तो 2 सिग्मा xi स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा? 12n। तो सिग्मा xi स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6n। सब्ट्रैक्ट कर दें इसको, 4 सिग्मा xi क्या आ जाएगा? 4n। तो सिग्मा xi की वैल्यू क्या हो जाएगी? n के बराबर। क्लियर हुई बात? पक्का? तो ये 6n/n क्या हो गया? 6। n/n क्या होता है? 1, -1 आ गया 5। अपन को क्या पूछा था? स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर है? पक्का? कोई क्वेरी या डाउट? आगे बढ़े? चलो, तो ये ऐसे खोलना भी आना चाहिए, बाई चांस कभी प्रॉपर्टी नहीं लगे तो हमें सबमिशन करना भी आना चाहिए। कोई क्वेरी? नेक्स्ट देखते हैं। चलो मजदूरी करते हैं थोड़ी। तो 20 ऑब्जर्वेशंस का मीन है 10, वेरिएंस है 4, बट उसमें एक ऑब्जर्वेशन गलत है 9, जो कि उसकी जगह सही ऑब्जर्वेशन क्या होनी चाहिए थी? 11। तो करेक्ट वेरिएंस क्या होगा ये बताना है। ऑप्शंस लिख देता हूं इसके, बिल्कुल अच्छे ऑप्शंस है।
कोई दिक्कत नहीं है। 3.99, 4.01, 4.02 और 3.98 करो। नहीं, ये नहीं, सही में नहीं है ये छोड़ने वाला। छोड़ने वाला देखना अगला बताता हूँ, कर लेना, स्टैटिस्टिक्स के अंदर हो जाएगा। बट हाँ, मतलब ऐसा हो रहा है कि 3-3.5 मिनट में भी नहीं आ रहा है ना, तो फिर छोड़ दो। मतलब आप टारगेट ये मान के चलो कि 2 से 2.5 मिनट या 3 मिनट तक कर लें। कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने 3.5-4 मिनट दे दिया और 4 लाइन और लिखने पर आंसर आएगा, तो कर लो अटेम्प्ट, वहीं पर वापस नहीं आना पड़ेगा। बट ऐसा है कि 4 मिनट भी दे दिया और आसपास भी नहीं है, तो फिर वो उस दिन नहीं होगा वो सवाल, उसको छोड़ दो, है ना। ईगो पे मत ले लो कि यार स्टैट्स इतने सारे सवाल किए, ऐसे कैसे नहीं होगा। 30 सवाल है ना, 25 ही तो करने, करो ही। बस इसमें यह कि हाँ, स्टैट्स में थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी कैलकुलेशन अच्छी करने के लिए। आया? क्या आया?
सर अप्रोक्सीमेटली 4 आ रहा है। बी सर ए ऑप्शन आएगा। ठीक है, सही है। और किसी का ए और बी के अलावा? तो इसके अंदर ओरिजिनल सम और ओरिजिनल स्क्वायर्स का सम निकालकर मॉडिफाई करना होता है। अब यहां पर तो जैसे इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन दे दी, करेक्ट की इनकरेक्ट, तो जो इनकरेक्ट है वो हटाओगे, करेक्ट वाली ऐड कर दोगे। कभी कभी ऐसा होता है कि यही सेट है, इसी में एक नई ऑब्जर्वेशन ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या है, जैसे अपन को मीन दे रखा है, मीन क्या है इसका 10 के बराबर दे रखा है, वेरिएंस 4 के बराबर दे रखा है। तो 1/10 सिग्मा xi ये किसके बराबर हो जाएगा, 10 के बराबर। तो सिग्मा xi क्या आएगा यहां से अपने पास 100। अब इसके अंदर जो चीज गलत है वो हटाओगे ना, और सही वाली ऑब्जर्वेशन क्या करोगे, ऐड करोगे। तो गलत ऑब्जर्वेशन कौन सी अपने पास इसके अंदर, 9। तो 9 हटाएंगे तो क्या आएगा, 100 माइनस 9। सही ऑब्जर्वेशन क्या है इसके अंदर, 11। तो क्या करेंगे, प्लस में 11। तो सिग्मा xi जो अपने पास करेक्टेड है ये क्या आ जाएगा, 102। ऑब्जर्वेशन अच्छा सॉरी 20। तो ये हो जाएगा अपने पास 200। 200 में से 9 हटा के 11 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 202। क्लियर है। तो नया मीन अगर निकालेंगे अपन x बार, तो ये क्या आ जाएगा 202/20, ये क्या हो गया 10.1। ये क्लियर है। इसी तरह नया सिग्मा xi स्क्वायर, तो पहले पुराना निकालते हैं। पुराना सिग्मा xi स्क्वायर कैसे निकालोगे, 1/20 सिग्मा xi स्क्वायर। पुराना मीन क्या था, ये सब पुराने अब ये इसके अंदर x बार में नया वाला मत डाल देना, ये तो पुराना है ना, प्रीवियस डेटा से ले रहे हैं। तो इसमें x बार क्या था अपने पास, 10 के बराबर था। तो यहाँ पे माइनस में क्या करोगे, 10 का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 4। ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट। सॉल्व कर देंगे, उधर ले जाएंगे 100 और 100 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 104 × 20, ये क्या आ गया 2080। अब इसके अंदर एक 9 तो हटाना है, तो 9 स्क्वायर हटेगा, xi स्क्वायर है, और अपन क्या ऐड कर रहे हैं 11 स्क्वायर, तो प्लस 11 स्क्वायर 81, 121, 40 का डिफरेंस आ गया। तो ये सिग्मा xi स्क्वायर अब नया अपने पास क्या हो जाएगा, यहां से 2120। क्लियर है, कोई डाउट इसके अंदर। अब फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या आ जाएगा, अपॉन में पहले क्या करेंगे 20, 1/20 सिग्मा xi स्क्वायर माइनस x बार का स्क्वायर। अब नया वाला डेटा ले रहे हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा 2120/20 माइनस x बार क्या निकाला था 10.1, 10.1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 106। 101 का स्क्वायर क्या होता है 10201, तो ये आ जाएगा 102.01। ये पैटर्न नहीं पता, 101 × 101 क्या होता है 10201। 11 के अंदर भी होते हैं, 11 क्या होता है 121। फिर 111 × 111 क्या होगा 12321। चलते हैं ऐसे ही, कर लेना कभी ऐसे ही, भूले भटके निकालोगे ये सब, याद नहीं रखना। खैर ये आ गया 102.01, सब्ट्रैक्ट ध्यान से करना। 106 में से 102 जाता है तो क्या आता है 4, एक्स्ट्रा 0.01 हटाना है, ऐड नहीं करना है, क्या आ जाएगा 3.9। ये मजदूरी है, क्लियर। बट फॉर्मूला वही लगेगा कंसिस्टेंटली, इसके अलावा वो कॉम्बिनेशन वाला लगता है, वो भी देखेंगे अभी। कोई डाउट इसके अंदर, कोई क्वेरी? तो इनकरेक्ट की जगह करेक्ट ऑब्जर्वेशन ले या न्यू ऑब्जर्वेशन ले या एग्जिस्टिंग ऑब्जर्वेशन हटाना हो तो अपन क्या करेंगे, एक तो सिग्मा xi चेंज करेंगे और एक सिग्मा xi स्क्वायर चेंज करेंगे। क्लियर है बात, हो जाएंगे सवाल ऐसे। चलो लिख लो, फिर नया क्वेश्चन देखो। वो प्रोबेबिलिटी में वो बता रखा है ना सर ने, एनपी और एनपीक्यू वाला। अच्छा अब होगा, चलो ठीक। तो दो डेटा सेट है, इसकी साइज है 10, इसकी साइज निकालनी है।
दोनों का मीन दे रखा है, दोनों का वेरिएंस दे रखा है, और कंबाइंड वेरिएंस क्या है 17/9। ये क्या है इसका कंबाइंड वेरिएंस। फॉर्मूला देखा था कंबाइंड वेरिएंस का अपन, वो लगाना है, और ये n जो है मिसिंग ये बताना। ट्राई कर, बहुत टाइम हो गया क्वाड्रेटिक सोल्व की, करो सो। एसओटी की शीट मिल गई ना? ठीक। बातें बहुत करते हो, फिर आंसर आता है 3√2 0। कंसंट्रेशन रखो ना थोड़ा सा सवाल पे। फाइव आर करेक्ट, गुड। इसका आया था 5। एक और आई होगी ना नेगेटिव वैल्यू, क्या आई? -5/2। फॉर्मूला याद है क्या किसी को? क्या होता है बताओ? n1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन प्लस में नीचे और n2 में। तो अपने पास सारी चीजें पड़ी है, एक चीज मिसिंग है n2, बाकी सब तो है अपने पास। सिग्मा स्क्वायर की जगह क्या लिखूं? 17/9। इसका मत कर देना स्क्वायर, ठीक है? वापस सिग्मा का ही वापस स्क्वायर कर दिया, वेरिएंस का ही वेरिएंस निकाल दिया। n1 की जगह रख देते हैं 10, सिग्मा 1 स्क्वायर की जगह 2 है ना। यहाँ पर n2 की जगह n और सिग्मा 1 स्क्वायर की जगह 1। नीचे क्या आएगा? n1 प्लस n2। ये ठीक है यहाँ तक? प्लस n1 n2, ये हो गया 10 × n। नीचे क्या आ जाएगा? n1 प्लस n2 का होल स्क्वायर। और इनटू में क्या आएगा? दोनों मीन का डिफरेंस क्या है? 3 - 2 1। 1 का स्क्वायर क्या रहेगा? 1। अलग से लिखने की जरूरत है क्या? नहीं। अब यहां पर एलसीएम ले लेते हैं। क्या आ रहा है एलसीएम? 10 + n का होल स्क्वायर। तो 17/9, ये 20 + n था, यहां पर एक और 10 + n आ जाएगा। प्लस में एक 10n इधर पड़ा है और नीचे क्या आ गया? 10 + n का होल स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, खोलें तो इसे यहां पे लाके क्या आएगा? a + b होल स्क्वायर लगाना, a² 2ab b²। यहां पर क्या है देखो तो, n², 20n 10n और 10n, टोटल क्या हो जाएगा? 40n। और प्लस में क्या आएगा यहां पर? 20 × 10 =
200 सबको ले जाओ एक तरफ। 8n स्क्वायर 340 माइनस 360 1700 माइनस 1800 कर लेंगे क्या सॉल्व? ए का वैल्यू आ जाएगी n बराबर 5 और दूसरी क्या आई थी माइनस 5/2। अपन को नेगेटिव लेनी नहीं है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर लेना। कर लेंगे कॉम्बिनेशन, कोई भी एक चीज गायब कर सकते हैं। एक और देख लेते हैं ऐसा, ठीक है? इसमें कोई डाउट, कोई क्वेरी नहीं? चलो, जो क्वेश्चन नहीं हुए ना क्लास में वो घर पे वापस करना बिना स्टेप्स और सॉल्यूशन देखे, ठीक है? रीड मत करना मैथ्स रीड मत किया करो, सॉल्व एग्जाम्पल भी खुद से सॉल्व किया करो, ठीक है? चलो, पहले एक आसान देख लेते हैं, फिर एक टफ होमवर्क में दे दूंगा। 3 ऑब्जर्वेशंस हैं ABC। हाँ, N 5 है, 5 B बराबर A प्लस C, ये गिवन है। इफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ A प्लस 2B प्लस 2, क्या लिख दिया इन्होंने, कॉमा लगाते नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ A प्लस 2 B प्लस 2 C प्लस 2 इज D, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? इनमें से क्या करेक्ट है बताना। B स्क्वायर बराबर 3 टाइम्स A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 9D स्क्वायर। बी ऑप्शन दे रखा है B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 3D स्क्वायर, तुक्के नहीं लगाना। C ऑप्शन दे रखा है B स्क्वायर बराबर 3 टाइम्स A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, और लास्ट में D ऑप्शन दे रखा है B स्क्वायर बराबर 3 टाइम्स A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज माइनस का 9D स्क्वायर। बेसिकली ABCD में रिलेशन बताना है। चलो ट्राई करो। ये आना चाहिए सबका, है ना, सिंपल है।
कुछ नहीं जमका तो ऐसा हिंट ले लो कि ABC का स्टैंडर्ड डेविएशन और A+2 B+2 C+2 का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, सेम होगा। इन तीनों ऑब्जर्वेशन में 2 ही तो ऐड किया, तो जो ABC का स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वही A+2 B+2 और C+2 का होगा। ठीक है, लगाओ। फर्स्ट डी आ रहा है, बाकी सबका आ गया। कैसे निकालेंगे ABC का स्टैंडर्ड डेविएशन? 1/n। हाँ मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन D है ना, तो वेरिएंस क्या हो जाएगा, D²। तो A+2 B+2 C+2 का निकालें या ABC का निकालें, बात क्या आएगी, सेम आएगी। तो A² + B² + C² माइनस मीन क्या होगा, A + B + C/3 इसका होल स्क्वायर बराबर D²। इसमें कोई डाउट? अब ये दिया है ना यार, इन्होंने यूज करो। कहीं पर भी ऐसा दिख रहा है क्या 2AC 2AB 2AC, कुछ नहीं दिख रहा ना, तो इसका मतलब ये स्क्वायर डायरेक्ट नहीं करना है। तो एक तरीका तो है कि B की जगह A + C रखूं, बट उसमें स्क्वायर करूंगा तो AC आ जाएगा, है ना। इससे अच्छा क्या कर सकते हैं, A + C की जगह क्या रख दें, B। तो क्या बन जाएगा, 1/3 A² + B² + C², माइनस में क्या आ जाएगा यहाँ पे, A + C B है तो 2B/3 का होल स्क्वायर बराबर D²। एलसीएम ले लोगे क्या, ये 3 और ये 9 है, दिख रहा है ना, अरे 3², हाँ क्या हो गया, लैग आ गया। 3A² + B² + C² माइनस 4B² = 9D²। ये ले लोगे एलसीएम तो 3A² + 3C² माइनस 9D² बराबर B²। कर लेंगे सॉल्व इसको, खोल 2 सवाल लिख दूं अच्छे, लगा लेना। अच्छे मतलब कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि क्या दे दिया ये। चलो लगा के लाना, ये है ना मंडे को, है ना, ये दोनों लगा लेना, स्टैट्स की शीट लगा लेना। एक लेक्चर में फॉर्मूला देख लेंगे एसओटी के साथ, एक में प्रैक्टिस कर लेंगे। ज्यादा चांस वैसे स्टैट्स और रीजनिंग का क्वेश्चन आने का है, बट एसओटी का भी आ सकता है। थ्री एन ऑब्जर्वेशंस है ना, 3n ऑब्जर्वेशंस, इनका वेरिएंस दे रखा है। अरे लिख लो, गलत उतार लोगे सवाल।
हाँ समझा दूंगा अभी क्वेश्चन। तो 3n ऑब्जर्वेशंस का वेरिएंस दे रखा है 4 के बराबर। मीन ऑफ फर्स्ट 2n ऑब्जर्वेशन 6 है, मीन ऑफ रिमेनिंग n ऑब्जर्वेशन 3 है। तो दो अलग अलग सेट्स है, 2n का एक सेट है, n का एक सेट है, इनका मीन दे रखा है 6 और 3। अब इन्हीं 2n और n को मॉडिफाई कर देते हैं। जो 2n वाला सेट है उसमें हर एक नंबर पे 1 ऐड कर रहे हैं, और जो n वाला सेट है उसमें हर एक नंबर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अब ओवरऑल उन 3n नंबर्स के वेरिएंस में क्या चेंज आएगा वो बताना है। देखो जो 2n नंबर्स है ना उनमें तो कोई वेरिएंस में चेंज नहीं आएगा, सब में क्या कर दिया प्लस। जो n नंबर्स है उनके वेरिएंस में तो कोई चेंज नहीं आएगा, सब में क्या है -1। मीन चेंज हो जाएंगे +1 -1, ठीक है। बट ओवरऑल वेरिएंस चेंज होगा। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा था, जो ऑब्जर्वेशन जो होना चाहिए वो सारी ऑब्जर्वेशन के साथ होना चाहिए। यहाँ 2n के साथ तो क्या कर दिया +1, बची हुई n के साथ क्या कर दिया -1। तो ओवरऑल वेरिएंस चेंज होगा, वो 4 नहीं रहेगा, कुछ और आएगा। ये निकालना तरीका वही है, जो कॉम्बिनेशन लेते हैं ना अपन दो ग्रुप्स का, वही आएगा। सोचना है कैसे अप्रोच करेंगे, ठीक है। एक और लिख देता हूं। आंसर लिख दूं क्या वेरीफाई करने के लिए? Yes, sir. इसका आंसर आ जाएगा 68, 9 के निकालना, और इसका आंसर आ जाएगा 4। ये ट्राई करना दोनों शीट के साथ, नहीं बनेंगे तो देख लेंगे, ठीक है। चलो।